Hello friends, I am Anuj Chaudhary. Today I am going to discuss the very first chapter of magnetism, that is magnetic effect of current. हमारे पास जो चार्ज होता है वो दो तरह की फील्ड प्रोड्यूस करता है, दो तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कहते हैं। ठीक, चार्ज कोई रेस्ट में हो या मोशन में हो, हमने जैसा इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक चीज उसमें और ऐड कर दें, अगर चार्ज रेस्ट में है तो भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मोशन में है तब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बट व्हेन चार्ज इन मोशन इट आल्सो प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स व्हाट वी कैन से कि रेस्ट का चार्ज केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जबकि जब चार्ज मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। मीन्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सोर्स है। रेस्ट में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और मोशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। नाउ द फर्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग चार्ज वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी परसीव्ड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी भी मैग्नेट का और इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का वो स्पेस होता है जहां पर इसके मैग्नेटिक फोर्स जो इसका इफेक्ट होता है को परसीव किया जाता है। ठीक, नाउ ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, इन्होंने लैब में देखा कि जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे कि जो मैग्नेटिक निडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होनी चाहिए थी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकना चाहिए था, वो किसी और डायरेक्शन में अलाइन थी। पहले इन्होंने सोचा कि उसमें कोई खराबी आ गई होगी, उसको सही करने का प्रयास किया। बाद में वो अपने एक्सपेरिमेंट में व्यस्त हो गए, बिजी हो गए। फिर जब दोबारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद उन्होंने मैग्नेटिक निडल को देखा तो ये पाया कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन थी। मीन्स जो उसका अलाइनेशन था सही हो चुका था। दूसरे दिन भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सेम इवेंट दोबारा रिपीट हुई। फिर उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ऐसा क्या होता है कि ये डिस्प्लेस हो जाती है, अपने नॉर्मल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं रहती है। तब उनके ध्यान में एक ही बात गया कि जब सर्किट में स्विच ऑन होता है यानी कि करंट फ्लो करती है तभी ऐसा होता है। तब उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं बताया उन्होंने, और कुछ डिस्कवरी और कुछ इसके बारे में नहीं बता पाए। लेकिन ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव ए डायरेक्शन अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ Biot-Savart's law. Biot-Savart's लॉ। इन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एक्सप्लेन किया। ठीक, इन्होंने कहा कि ये कोई कंडक्टर है मेरे पास जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया इन्होंने, DL, जैसे डिफरेंशिएशन में कहते हैं DL टेंड्स टू 0, ये बहुत स्मॉल होता है, ये करंट एलिमेंट होता है, करंट का एक छोटा सा पार्ट कंडक्टर का। ठीक, इसमें करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। इसकी वजह से ड्यू टू दिस R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। ठीक, इन्होंने रूल दिया दैट, लिखने से इट states that the magnetic field produced by current element is, जो dB होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के, एंड dB जो होता है ये करंट के प्रोपोर्शनल होता है। dB प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द एलिमेंट के, dB प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P टू द करंट एलिमेंट, मीन्स इस एंगल के साइन थीटा के, एंड dB proportional, inversely proportional to R square,
और डी बी प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको जब उन्होंने कैलकुलेट किया, प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो लिखा डी बी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये रूल इन्होंने दिया। वेक्टर फॉर्म की हम अगर बात करें, वेक्टर फॉर्म, तो डी बी वेक्टर इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है, देयरफॉर डी बी वेक्टर जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, इज परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज डी बी इज परपेंडिकुलर टू आर कैप। इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। और क्रॉस प्रोडक्ट की वैसे भी प्रॉपर्टी होती है कि जो रिजल्टेंट आता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, या जिस प्लेन में दोनों वेक्टर पाए जाते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? नाउ व्हाट इज म्यू नॉट हियर? अगर हम बात करें यूनिट की, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट की, देन इट इज टेस्ला और डिनोटेड बाई कैपिटल टी। हियर म्यू नॉट इज इक्वल टू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर? नाउ अबाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन से पहले कुछ चीज़ें हम और समझ लें। मैं इसे रब कर दूं। If theta is equal to 0, then dB is equal to 0। फार्मूले में साइन थीटा आता है, थीटा की वैल्यू 0 रख दें तो ये 0 आ जाएगा। एंड अगर थीटा 180 डिग्री भी हो तो भी dB 0 होता है। कैसे? हम एक छोटे से एलिमेंट की बात करते हैं, करंट इधर फ्लो कर रहा है। अगर इस लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट हो, अगर यहाँ पे पॉइंट होगा, एलिमेंट से ज्वाइन करेंगे छोटे से, एंगल 0 बनाएगा। अगर यहाँ पॉइंट था तो एंगल ये बन रहा था। पॉइंट अगर घूमते घूमते ऐसे करके इधर बढ़ना चालू कर दे तो एंगल थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। वैसे ही ये घूमते हुए अगर थीटा पॉइंट इधर के बजाय इधर आए, करंट ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जा रही है, तो ये थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, यहाँ पे आ जाए 0 हो जाएगी। मीनिंग क्या है? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही होती है, जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही होती है, करंट की डायरेक्शन में अगर लाइन ड्रॉ कर लें तो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। नाउ डायरेक्शन। देयर आर 2 रूल्स टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी एक का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 1, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अगर ये कोई कंडक्टर है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, तो मुझे इसे ग्रिप करना है इस प्रकार से कि थंब जो है करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करे। करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, ऊपर की तरफ इंडिकेट करे, करंट की डायरेक्शन में इंडिकेट करे। तो जिस प्रकार से रिमेनिंग फिंगर इसको कर्ल करेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे,
वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मीन्स करंट अगर इसमें ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से होंगे। ठीक, तो लिख लें, अकॉर्डिंग टू दिस रूल if conductor is gripped by right hand in such a way that thumb indicates direction of current, then curling direction of remaining fingers is the direction of magnetic field around the conductor. This is the first rule. Now second rule, right hand palm rule. Right hand palm rule. Right hand palm rule. According to this rule, if thumb and remaining fingers of right hand are stretched in mutually perpendicular directions in such a way that thumb indicates direction of current and remaining fingers indicate towards the point, then curling direction of remaining fingers gives the direction of magnetic field at the point. ये क्या कहता है? पॉइंट सपोज करें इसके राइट हैंड में कहीं पे है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है,
तो हमें राइट हैंड मेरा ये है, इसके रिमेनिंग फिंगर्स और थंब को एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है, इस प्रकार से कि थंब इंडिकेट करे डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर और रिमेनिंग फिंगर उस पॉइंट की तरफ जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। सपोज करो पॉइंट इधर कहीं है, अगर हम देखेंगे करंट की डायरेक्शन ये है, थंब की डायरेक्शन और रिमेनिंग फिंगर आर वेक्टर ये होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसा कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से एक्सप्लेन किया था। तो अगर हम रिमेनिंग फिंगर को कर्ल करेंगे तो इस प्रकार से मुड़ेंगी अंदर की तरफ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इस डायरेक्शन में होगी। मींस करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, फिंगर उधर है, मोड़ेंगे अंदर की तरफ मोड़ेंगे, तो यहाँ पे जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी, और जो इनवर्ड डायरेक्शन होता है उसको हम क्रॉस से दिखाते हैं और लिखते हैं इनवर्ड। अगर इसी वजह से करंट कहीं पे मुझे यहाँ पे निकालना होता, ये यहाँ पे मेरे पास क्यू पॉइंट होता है, यहाँ पे निकालना होता मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो मैं इसी कंडक्ट की वजह से थंब करंट की डायरेक्शन में, रिमेनिंग फिंगर उस पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर रही है, मोड़ूंगा तो बाहर की तरफ आएंगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के तो परपेंडिकुलर होगी बाहर की तरफ, मीन्स ऐसे होगी, बाहर आ रही होगी, और बाहर की आउटवर्ड डायरेक्शन को हम डॉट से शो करते हैं और इसे कहते हैं आउटवर्ड। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। Coming to next point. Magnetic field at a point due to finitely long current carrying straight conductor. मेरे पास एक कंडक्टर है स्ट्रेट, दिस वन, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहाँ पे P पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालनी है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूँगा, थंब को रखूँगा करंट की डायरेक्शन में, रिमेनिंग फिंगर को पॉइंट P की तरफ अंदर की तरफ मोड़ रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, डायरेक्शन तो इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा उस बात को समझ लें। हमने क्या किया, इस पॉइंट को O मान लिया और जो कंडक्टर है वो M से लेके N तक है, ठीक। इसको Y एक्सिस सपोज कर लिया एंड दिस इज X एक्सिस। P पॉइंट पे थीटा एंगल सब्सटेंड करते हुए और P पॉइंट पे ही D थीटा एंगल सब्सटेंड करता हुआ, D थीटा, थीटा एंगुलर पोजीशन पे और D थीटा यहाँ पे बनाता हुआ हमने CD एक करंट एलिमेंट लिया, इसकी लेंथ को DL सपोज कर लिया। क्लियर? C से हमने PD पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि E पॉइंट पे फॉल करता है, ठीक। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे देख लूँ, यहाँ पे देखूँ इन ट्रायंगल OPC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, OPC, O 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं PC इजकल टू हाइपोटेनियस इजकल टू PO बेस सेक थीटा, R सेक थीटा।
इन सर्कुलर सेगमेंट CPE। यहाँ पे एक चीज देखें हम, PC को रेडियस माने, P को सेंटर मान के अगर किसी सर्किल को ड्रॉ करें तो वो C पॉइंट से भी पास होगा, E पॉइंट से भी पास होगा, CE उस सर्किल का आर्क की तरह बिहेव करेगा। तो CE दैट इज R इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। यहाँ पे रेडियस जो मेरे पास है वो PC के बराबर है, R सेक थीटा, और एंगल जो सब्सटेंड कर रहा है ये आर्क CE सेंटर पॉइंट P पे d थीटा। क्लियर? नाउ इन ट्रायंगल CED, इसमें आ जाए भाई, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल 90 है, तो ये जो एंगल है, मैं एंगल बात करूँगा ECD का, ये थीटा हो जाएगा। ठीक, देयरफॉर CD हाइपोटेनियस होगा इक्वल टू CE सेक थीटा, हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस इंटू सेक थीटा, वहाँ से ये चीज लिखा है CE R सेक थीटा d थीटा, इसको प्लेस करूँगा तो R सेक स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा। क्लियर? इस एलिमेंट की लेंथ को वट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस उनकी टर्म्स में लिख लिया। ठीक, इसको आप नोट कर लेंगे, मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ। Now magnetic field due to this element at point P, say this magnetic field is equal to dB, क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके बहुत कम पार्ट को, बहुत नेग्लिजिबल पार्ट को ये कंट्रीब्यूट करेगा। देयरफॉर लेट dB be magnetic field at P due to current element CD, ये आ जाएगा dB इक्वल टू बायो सेवर्ट लॉ लगाएं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आया था, करंट I आया था, इनटू अपॉन R स्क्वायर। R जो था करंट एलिमेंट का डिस्टेंस था, तो इस CD का जो डिस्टेंस है P से वो PC के बराबर है, और PC हमने निकाला था R सेक थीटा आ गया था, R सेक थीटा होल स्क्वायर इंटू लेंथ DL करंट एलिमेंट की साइन एंगल। तो यहाँ देखें, अगर इस एलिमेंट को P से ज्वाइन करें तो हम इधर जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और करंट इसमें इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, मुझे यहाँ पर ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा, इतना 90 और ये थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 90 प्लस थीटा। It comes out to be dB equal to mu naught upon 4 pi I R स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। DL की वैल्यू जो मेरे पास यहाँ लिखी थी वो आ गई थी R सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ये DL की वैल्यू आ गई है, और साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक R से एक R कैंसिल, dB इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R कॉस थीटा d थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Therefore नेट और टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, B निकालने के लिए dB को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक,
तो ये आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन इंटीग्रेशन, अभी लिमिट में नहीं लिख रहा हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, थीटा की टर्म्स में मुझे लिमिट लिखना पड़ेगा। मैं इसे रब कर देता हूँ पहले। यहाँ पे देखें, ये जो सी डी एलिमेंट मैंने चूज किया था छोटा सा, इस एलिमेंट की पोजीशन यहाँ से होनी चाहिए, एन इस एंड से होनी चाहिए, इस एंड END एंड से होनी चाहिए, और ये मूव करते हुए M तक पहुँचना चाहिए। अगर ये M पे पहुँचे तो करंट की डायरेक्शन में हम इस एंगल को मेजर करें, और सपोज कर लें ये θ1 है। दूसरे को करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर किया -θ2, मैग्नीट्यूड θ2 है, डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस साइन ले लिया। ठीक, तो मुझे यहाँ पे -θ2 टू θ1 इंटीग्रेट करना पड़ेगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, वेरिएबल केवल थीटा है, I/r कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा आ जाएगा, -θ2 टू θ1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r साइन θ1 माइनस साइन -θ2। इसको वर्कआउट करेंगे तो b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r साइन θ1 प्लस साइन θ2। यहाँ पे ये देखना हमारे लिए ज़रूरी है कि जो θ1 एंड θ2 एंगल्स हैं वो P पॉइंट पे जो कंडक्टर बना रहा है उसको लेते हैं। दूसरी बात, किसके साथ लेते हैं, ये M और N दो पॉइंट्स हैं जो कि दो एंड पॉइंट हैं। हम इस P पॉइंट से कंडक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, OP जो भी डिस्टेंस आ जाएगी उसको R मानेंगे, R लिखेंगे। कंडक्टर का एक एंड, ये O से लेके N तक का पोर्शन जितना एंगल सस्टेन करेगा θ2, माइनस साइन वैल्यू यहाँ पे अब नहीं रखेंगे क्योंकि एक बार रख चुके हैं, और OM जो एंगल बनाएगा उसे θ1 कहेंगे। मीन्स इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ वाला एंगल लेते हैं कंडक्टर पे, नहीं, मुझे जो इस साइन वाले फॉर्मूले में एंगल लेना है जो P पॉइंट पे बन रहा होता है उसको लेना है। ठीक, रब कर दो। इसके कुछ स्पेशल केसेज हैं वो देख लें। स्पेशल केस, वन, ये कंडक्टर है, करंट I फ्लो कर रहा है, यहाँ से R डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये वाला एंगल, ये वाला θ1 था, ये -θ2 था। ठीक, अब अगर कंडक्टर इन्फिनिटी तक चला जाए, इधर भी और इधर भी, O पॉइंट के दोनों तरफ कंडक्टर अगर इन्फिनिटी तक तरफ हो, जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी θ1 की वैल्यू बढ़ेगी। एक टाइम आएगा जब इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, θ1 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसे ही θ2 भी 90 डिग्री हो जाएगा अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r साइन 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r आ जाएगा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और अक्सर हम मैग्नेटिक फील्ड में जो गलती कमिट करते हैं वो डायरेक्शन को लेके करते हैं, डायरेक्शन को लाइटली मत लीजिएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट, मैं केस लिखा नहीं रहा हूँ, केस आपको समझा दे रहा हूँ केवल। सेकंड, अब ऐसा हो सकता है कि मेरे पास ये कंडक्टर है, इधर तो इन्फाइनाइट लेंथ की तरफ जा रहा है, आई करंट कैरी कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, फील्ड यहाँ निकालना है, और दूसरी तरफ एंगल थीटा बन रहा हो। तो मेरे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, भाई इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो θ1 को 90 रख देंगे, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r साइन 91 प्लस साइन थीटा। ठीक, थर्ड केस,
थर्ड केस, ऐसा भी हो सकता है कि P पॉइंट यहाँ पे हो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो कंडक्टर के एक एंड पे फॉल करे वो, और दूसरा एंड यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंगल भी केवल चेंज आएगा, बाकी किसी चीज़ में नहीं। तो साइन थीटा 1 तो थीटा के बराबर हो जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा, प्लस दूसरी तरफ कंडक्टर है नहीं, कंडक्टर अगर यहाँ तक सपोज करे होता तो एंगल में ये ले रहा होता, कंडक्टर की लेंथ कम होगी, एंगल कम होता जाएगा, और जब लेंथ इधर इस साइड 0 हो जाएगी तो एंगल भी 0 हो जाएगा। साइन 0 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। फोर्थ इसी का काउंटर पार्ट है, देख लेते हैं। अगर कंडक्टर फोर्थ में इधर करंट फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट पे निकालना है, डिस्टेंस इसमें भी आर ही है, करंट आई फ्लो कर रहा है, और इधर लेंथ इन्फिनिटी पे है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर आ जाएगा। एक पार्ट और है इसका, फिफ्थ, ऐसा हो सकता है कि मेरे पास कंडक्टर ये हो, M से लेके N तक ही हो, यहाँ से I करंट फ्लो कर रहा हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे R हो, मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहाँ पे निकालना हो, ये वाला एंड थीटा 1 एंगल बना रहा हो और ये वाला एंड यहाँ से थीटा 2 एंगल बना रहा हो, तो हमें B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कोशिश करिएगा इससे आप एक्सप्लेन कर सकें, अदरवाइज प्रॉब्लम जब डिस्कस कर रहा हूँगा तो मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक, 6 में अगर यहाँ पे इस साइड में कंडक्टर इन्फिनिटी पे जाए, मीन्स थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर 1 माइनस साइन थीटा 2 या थीटा कह ले। डायग्राम इसका आ जाएगा, इसी डायग्राम को ले लेते हैं। कंडक्टर यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला एंगल थीटा है और इधर ये इन्फिनिटी तक है, करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक, तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इतनी आ जाएगी। क्लियर? इन दिस वीडियो अप टू दिस टॉपिक नाउ, ठीक, इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर। इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट हो, सेंटर पे हो, और इसके बाद ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डिस्कस टू टेक देयर। टिल देन हैव ए नाइस डे, गुड बाय, बाय बाय।